आपने मुझे बुलाया सर? मेरा शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब मैं लंदन में था मैंने यहाँ अनु के लिए एक पार्सल ऑफिस भेजा था, जिसमें उसके लिए एक पंजाबी सूट था जिसे अनु को उस पार्टी में पहनना था। पर अनु के पास कोई अलग ही ड्रेस पहुंची जो उसने पार्टी में पहनी थी। अब आई डोंट नो वो ड्रेस कैसे चेंज हो गई। सर, अगर आप ये मुझे बात पहले ही बताते तो मैं मेक श्योर अनु के पास सही ड्रेस पहुंचाती, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं आपको डर तो नहीं था कि मुझे बुरा लगे? क्या मेरा डर सही था? नो सर, अनु और मेरी उम्र में फर्क है। मैं उससे मैच्योर हूँ और ऐसी बातों को मैच्योरली कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से पता है। मेरा अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, आई होप कि तुम उसे भी पूरी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगी। इस पार्सल रिसीट पे तुम्हारे सिग्नेचर है, मतलब वो पार्सल तुमने रिसीव किया था। सर, इस ऑफिस में मैं एक नहीं हजारों पार्सल रिसीव करती हूँ। शायद आपको ये लग रहा है कि ये ड्रेस मैंने चेंज करी, राइट? सर, ये किसी की चाल नहीं बल्कि क्लियरली कुरियर वालों की गलती ज्यादा लग रही है। उनके पास काफी पैकेजेस जाते हैं, उन्होंने गलत लेबलिंग करके दिया होगा और जो ड्रेस आपने अनु के लिए भेजा था वो किसी और के पास चला गया होगा और अनु के पास कोई दूसरा ड्रेस आ गया होगा। शायद तुम सही कह रही मीरा। थैंक यू सो मच। अब मीरा से गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर, पर फिर भी मीरा से बार बार गलती हो रही है। क्यों हर बार कोशिश करने के बाद मैं हार रही हूँ? हाँ हाँ कपूर साहब, एड्रेस भेज दीजिए। हाँ हम लोग निकल ही रहे हैं। यस। अरे शर्मी जी, कहाँ हो सुबह से? अरे कितने साड़ी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, देख रहे हो आप? और ऊपर से हमें वो साड़ी ड्रेपिंग के लिए भी जाना है। आप जाइए, मैं नहीं जा रही हूँ। पुष्पा जी, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? बहुत अजीब लगता है वो, इतनी सारी औरतों के बीच मैं अकेला। और मुझसे ज्यादा अजीब उन औरतों को लगता है। मैं बहुत टायर हूँ। क्या हो? अरे टायर हूँ, थक गई हूँ। इंग्लिश नहीं आती क्या आपको? शर्मी जी, आप इंग्लिश का टायर पंक्चर करना बंद करो। पुष्पा जी उसे टायर्ड कहते हैं। जो भी आप समझ गए ना। समझ में तो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने टायर्ड क्यों हो गए हो? ऐसी क्या मजदूरी करके आए हो आप? हाँ तो मजदूरी से कम भी नहीं है। सुबह से उठ करके एक अच्छा सा स्कूल, वो ड्राइविंग स्कूल ढूंढने निकली थी मैं, एक भी नहीं मिला। फिर बहुत मुश्किल से एक बंदा मिला है। हाँ। तो उसे ना मैंने बहुत मोलभाव करके 5000 में तैयार किया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? अरे वो तो 7,500 रुपया मांग रहा था, मालूम है? फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मोल भाव किया और फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करो, हम आगे गाड़ी यूज कर लेंगे और पेट्रोल और तोड़ फोड़ का जो भी रहेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी। तब जाके वो माना है। पर पुष्पा जी, परवर कुछ नहीं। देखिए, मैं ना पैदल चल चल के थक गई हूँ। अब मैं गाड़ी में बैठ के घूमना चाहती हूँ और उसके लिए ना ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। तो मैं आज से ही ड्राइविंग स्कूल में जा रही हूँ। मिडिल क्लास आदमी को ना महंगी चीजें लेनी ही नहीं चाहिए। क्यों? ये जाल है पुष्पा जी। एक बार महंगी चीज ले लो तो इन कंपनियों को और महंगी चीजें बेचने का मौका मिल जाता है। महंगा मोबाइल ले लो तो महंगा चार्जर लेना पड़ता है, महंगा कवर लेना पड़ता है। महंगी कार ले लो तो महंगी ड्राइविंग करवानी पड़ती है। तो फिर बंदा करे क्या? भगवान का नाम ले और अपना काम करे, जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए मैं निकलता हूँ। शर्मा जी जल्दी आइएगा और शाम को ना आते वक्त कुछ अच्छा सा चटपटा ले आइएगा ना खाने के लिए। ठीक है। चलो ये अच्छा है, अनु अपने नौकरी में लग गई और शर्मा जी का बिजनेस भी अच्छे से चल पड़ा है। अब मैं आराम से कार में बैठ करके ड्राइविंग सीखूंगी। अरे सर की माँ आज पहली बार हमारे घर आने वाली है। काम करती हूँ अभी से ना, मम्मी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि उनका वेलकम बिल्कुल A1 तरीके से होना चाहिए। अनु, हेलो अनु,
हेलो मम्मी, आप और पापा घर पर ही है ना? हाँ घर पे ही हूँ, पर तेरे पापा एक ऑर्डर के लिए गए हैं। हाँ तो उन्हें कह दीजिए कि शाम तक वापस घर लौट आए। क्यों? क्योंकि आज माँ पहली, मेरा मतलब आर्य सर की माँ पहली बार हमारे घर आने वाली। अच्छा आर्य सर की माँ, अरे वाह ये तो अच्छी बात है। पर वो आ क्यों रही है? वो तो उन्होंने बताया नहीं, पर हाँ मम्मी, वो पहली बार आ रही हैं तो हमें उनका वेलकम बहुत अच्छे से करना है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए प्लीज। अरे तू फिक्र मत कर, मैं ना घर अच्छे से सेट करके रख दूंगी और उनके लिए कुछ अच्छा सा बना भी दूंगी। हाँ थैंक यू मेरी पुष्पा रानी। गायत्री माँ अनु के घर जाने वाली है, पर क्यों? बैल कहाँ है? मतलब गाड़ी तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ी कम बैलगाड़ी ज्यादा लग रही है। आप सच में इस खटारा पे ड्राइविंग सीखना चाहती हैं? मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है आपको, पर थोड़ा जबान संभाल के बात कीजिए। ये कार नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और क्या खराबी है इस टुकटुकी में? इसका रंग देखो, इसकी हेडलाइट देखो, इसका बम्पर देखिए। मेरी टुकटुकी को आसपास की गाड़ियां देखेंगी ना तो डुप्लेक्स खा जाएगी, समझे? और मुझे ना इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये थोड़ी पुराने जमाने की है, संस्कारी है। जैसे वो आजकल के एडवांस वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते ना, वैसे ही ज्यादा एडवांस वाली गाड़ी मुझे भी तो अच्छी नहीं लगती है। मैडम जी, आपको एडवांस गाड़ियों के फीचर्स पता भी हैं? जिस गाड़ी में मैं आपको बिठाने वाला था ना, उस गाड़ी में बैठकर तो आपके पेट का पानी भी ना हिले। उसकी सीट पर बैठकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप राज गद्दी पर बैठे थे। और तो और उसमें डुअल कंट्रोल सिस्टम, 2 क्लच, 2 ब्रेक, और तो और उस गाड़ी में सब सेफ्टी था। ब्रेक, कचर और सिस्टम क्या होता है ये? कर लो बात, आपको ब्रेक और क्लच भी नहीं पता है? अब ये सब मुझे पता होता तो मैं आपको 5,000 रुपए क्यों देती? ये बात भी बराबर है। आप सिखाओ। आइए, विराजमान हो जाइए राजगद्दी पर। बेल्ट लगा लीजिए अभी। ये हाँ हाँ बराबर। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझिए। इसे कहते हैं गियर। ये आगे गया पहला, पीछे आया दूसरा। जय माता दी। कहीं मैंने मीरा मैम की बातों में आके सर को कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? सर आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। जब गलती हो जाती है तो गुनहगार का काम होता है कि वो खुद चल कर आए माफी मांगने के लिए। तुम्हारा गुस्सा लाजमी है, इसलिए मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ये सब हुआ कैसे। वो शायद कुरियर मैलफंक्शन की वजह से चेंज हो गई थी। सॉरी। ओके सर, गलती मेरी भी है। मुझे एक बार ड्रेस को देखने के बाद आपसे कंफर्म करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। अनु, गलती मेरी है तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? क्योंकि सर गलती मेरी भी है, मैंने आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी।